हेलो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पावर शेयरिंग से अपना तीसरा टॉपिक, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, यानी कि पावर शेयरिंग अच्छी क्यों है, वो भी डेमोक्रेसी में। तो आज हम डिस्कस करेंगे, वो भी इजी एक्सप्लेनेशन, नोट्स और एग्ज़ाम क्वेश्चन के साथ, सिर्फ 5 मिनट में। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, चलो स्टार्ट। कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, यानी कि पावर शेयरिंग अच्छी क्यों है। तो सबसे पहला ये जान लो कि पावर शेयरिंग खुद क्या है। पावर शेयरिंग का मतलब था कि व्हेन द पावर डज नॉट रेस्ट विथ एनी वन ऑर्गन ऑफ द स्टेट, रेदर इट इज़ शेयर्ड अमॉन्ग लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इट इज़ कॉल्ड पावर शेयरिंग। यानी कि जब पावर शेयरिंग किसी एक ऑर्गन के पास ना हो, मतलब किसी के एक के पास ना हो और इसको शेयर किया जाए किन में, एक लेजिस्लेचर यानी कि जो लॉ बनाए, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को पास करे, एंड जुडिशरी जो उस लॉ पर कोई है ना डिसीजंस ले। अगर कोई गलती है, जैसे कि अब सरकार ने कोई डिसीजन पास कर दिया, तो अगर उसमें कोई कमी है, लोग उसका विपक्ष कर रहे हैं, तो जुडिशरी के पास ये राइट है कि उस लॉ को वो सरकार को आदेश दे सकती है कि वो उसको अमेंड करे या फिर चेंज करे या फिर हटाई दे। तो अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पर, पावर शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, वाई। तो इसके कुछ रीजंस है, 3 रीजंस है मेन। तो जान लेते हैं कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। मतलब ये मदद करता है, जो सोशल ग्रुप्स होते हैं ना, सामाजिक दल, उनके बीच में जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं उनके सामाजिक भिन्नता के कारण, उनको ये रिड्यूस करता है, उनको ये ख़त्म करता है। इस रीज़न को हम कहते हैं साहब प्रूडेंस। और जो अगला रीज़न है वो है कि इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कि ये डेमोक्रेसी की बहुत अच्छी स्पिरिट है, यानी कि ये डेमोक्रेसी की एक पहचान है, ये झलक है। तो इसको कहते हैं साहब हम मोरल रीज़न। ओके। और अगला रीज़न है कि इट इज़ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। मतलब ये अच्छा है, जिससे हम पॉलिटिकल ऑर्डर होता है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, सरकार को बिखरने से बचा सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अब हम जान लेते हैं पावर शेयरिंग के इन 2 रीजन्स, जो है एक प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन, इनको थोड़ा डीपली, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, या एक्सप्लेन द प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट फुली। मतलब इसको हमें कुछ पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन करना पड़ सकता है या फिर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो इनको थोड़ा डीपली देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रूडेंशियल रीज़न। तो ये क्या था, हमने जाना कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ये सामाजिक दल के बीच की लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करता है। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मतलब ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, सामाजिक दंगे, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कर देते हैं, यानी कि जो सरकार होती है उसको बिखेर देते हैं। मतलब बहुत सारे सरकारों के बीच में मन मुटाव हो जाता है। एंड इट इज़ अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो मतलब ये एक अच्छा उपाय है जिससे हम पॉलिटिकल ऑर्डर को मेंटेन रख सकते हैं, उसको बैलेंस रख सकते हैं। अगला है कि इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। मतलब अगर हम इम्पोज करें, यानी कि अगर हम मेजोरिटी कम्युनिटी को है ना, तो छोटे छोटे दल हैं उनके ऊपर उनकी जो मेजोरिटी कम्युनिटी के चाव है उनको रखें, तो ये अच्छा लग सकता है, परंतु सिर्फ छोटी टाइम के लिए। परंतु अगर ज़्यादा देर तक ऐसा हो गया कि हमने जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके अधिकार छीने और अपने अधिकार उन पर ज़्यादा देर तक दबा के रखे, तो फिर वो हमारे नेशन की क्या यूनिटी को अंडरमाइन करते हैं, मतलब यूनिटी को बिखेर देते हैं, यूनिटी को ख़राब करते हैं। मतलब देश में फिर दंगे होने का चांस रहता है। ये किस में हुआ था, ये हुआ था श्रीलंका के केस में। एक बार जाकर वीडियो को ज़रूर देखना। तो अगला है अपना रीज़न इंपॉर्टेंट, कौन सा, मोरल रीज़न। इसमें क्या है कि पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की एक पहचान है। और आ डेमोक्रेटिक रूल्स इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर्स विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स अफेक्ट। मतलब कि ये जो है ना पावर शेयरिंग है वो क्या है, मतलब जो डेमोक्रेटिक रूल्स होता है ना उसमें क्या इन्वॉल्व करते हैं, जो भाई पावर है ना उन लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए जो इसके अफेक्ट से एक्सरसाइज होंगे या फिर जो इनके अफेक्ट में रहेंगे। जैसे कि लोग हैं, हमें लोगों को अधिकार तो देना ही पड़ेगा कि अगर हमारी सरकार उन पर चलानी है तो।
फिर अगली बात है कि पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड, और हमको लोगों को ये भी बताना होगा कि हम उन पर कैसे अधिकार कर रहे हैं। जैसे होता है ना, जैसे है ना 5 साल ख़त्म हुई, फिर नेक्स्ट सरकार आएगी, फिर वो बताएगी कि हमने इन 5 सालों में ये सब काम किया, हमने आपके लिए ये पॉलिसीज़ बनाई, हमने इतने पानी का इंतज़ाम कराया, इतने सड़कें बनाई, इतने तुम्हारे लिए कॉलेजेस बनाए। अगर आंसर नहीं देंगे तो फिर क्या, अगली साल वो और सरकार में नहीं आ पाएंगे। और अगला क्या है कि a legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system। और ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है, मतलब ऐसी गवर्नमेंट जिसमें लोग अपना पार्टिसिपेशन करके एक इस सिस्टम में एक अपना स्टेक यानी कि अपना एक हिस्सा बना ले। मतलब जैसे कि लोग है ना, जब वोट देंगे, अगर वो चाहे उसको वोट दे सकते हैं, वो है ना आज़ाद, देश के आज़ाद नागरिक है। अगर वो चाहे तो उस पुरानी सरकार को वोट दे सकते हैं, और चाहे तो किसी और को दे सकते हैं। मतलब जो मर्जी है वो किन के अंडर में, पीपल्स के, मतलब पीपल ही राज है, लोकतंत्र ही राजतंत्र। अब चलो हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक से एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस। तो इस टॉपिक से एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस ये बनेंगे कि व्हाट इज़ पावर शेयरिंग क्या है, एंड टेल हाउ पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल इन डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र में पावर शेयरिंग अच्छी क्यों है, या फिर एक्सप्लेन वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल विद 2 मोरल रीजंस। मतलब पावर शेयरिंग अच्छी क्यों है, वो भी 2 मोरल रीजंस अभी मैंने कराए थे। एंड राइट एनी 3 प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग, प्रूडेंशियल रीजन एक्सप्लेन करना है। और अगला क्या, जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा तुम्हारे 3 नंबर का, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अ कंट्री मोर यूनाइटेड एंड पावरफुल, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट एंड वाई। मतलब कि पावर शेयरिंग कंट्री को बहुत ज़्यादा यूनाइटेड और पावरफुल बनाता है, क्या आप इससे एग्री हो। ये मतलब वो सेम ही है कि ये इट इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि ये डेमोक्रेसी की एक पहचान है। कैसे, मतलब ये कंट्री को एक यूनाइटेड और पावरफुल बना रही है इसलिए। और अगला क्वेश्चन क्या है कि इस पावर शेयरिंग रिड्यूसेस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या पावर शेयरिंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करती है। जस्टिफाई इट विद 2 सूटेबल पॉइंट्स। ऐसे भी क्वेश्चन बॉन्ड पढ़ते हैं, 2 सूटेबल पॉइंट्स बताने, तुम बता सकते हो। लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करो और मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं तुम्हें इस क्लास 10th का बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।